नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गफरान अहमद। आज खीरी में झंडे वाली मस्जिद के करीब मौजूद हूं। दो सवाल लेकर आया हूं। ये एक सिलसिला जो हमने शुरू किया है, एक सीरीज़ शुरू की है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपनी मालूमात में भी इजाफ़ा करें और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। आज भी हम दो सवाल लेकर आए हैं और पहला सवाल हमारा ये है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वालिदे गिरामी का नाम क्या है? फारूक आज़म। बहुत पहले ही सवाल का पहला जवाब मिल गया। सुल्तान अहमद साहब जो मोहल्ला बाज़ार में रहते हैं और उन्होंने ये जवाब इनायत कर दिया। फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहज़ादी, आपकी साहबजादी सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुबारका हैं। बहुत मुबारक आपने। और सुल्तान भाई का बड़ा मुताला रहता है दीनी मामलात में भी। लेकिन गिफ्ट मिलेगी दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल ये है कि जंगे आज़ादी का वो मुजाहिद जो लखीमपुर खीरी ज़िले का रहने वाला है और जिसने एक अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर को कत्ल किया था, उसका मर्डर किया था, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होके, हम ये जानना चाहेंगे कि उनका नाम क्या है? नसरुद्दीन। बहुत खूब। आज तो हमें दूसरे के पास जाना भी नहीं पड़ा। और इस मामले में भी जब जंगे आज़ादी की तारीख़ की बात की गई तो जंगे आज़ादी की तारीख़ में यकीनन बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। सुल्तान भाईजान ने दूसरा नाम भी, दूसरे सवाल का जवाब भी दिया। हमारे ज़िले के जो मुजाहिद आज़ादी हैं नसीरुद्दीन मौजी, उनके दो और साथी, इन तीनों हजरात को 1920 में इन्होंने डिप्टी कमिश्नर रॉबर्ट विलियम डगलस विलोबी, इसका 26 अगस्त 1920 में इसका मर्डर किया था। इसका कैंप ऑफिस था, उसी कैंप ऑफिस में घुसकर इसका मर्डर किया था और उसके बाद में फिर ये लोग गिरफ़्तार हो गए थे। और नसीरुद्दीन मौजी अलैहिर्रहमा को, और बताया जाता है कि उनके मज़ीद जो दो और साथी थे उनमें एक बशीर अहमद और एक माशूक साहब, इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी। ये भी बताया जाता है कि फांसी होने के बाद जब आपकी तदफीन लखीमपुर में हुई, मोहल्ला थरबरनगंज में, तो बहुत दिनों तक उस जगह से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ भी सुनाई देती रही। पढ़ने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता था कुरान शरीफ की, ऐसा कहा जाता है। नसीरुद्दीन मौजी जो जंगे आज़ादी के शहीद हैं और लखीमपुर खीरी मोहल्ला थरबरनगंज में आज भी उनके वंशज मौजूद हैं। तो ये एक सुल्तान भाई ने दोनों सवालों के जवाब पहले ही कोशिश में इन्होंने दिए हैं। ये खीरी.com की तरफ से एक हकीर सा एक नजराना है, गिफ्ट है आपके लिए इसमें। और यकीनन इस तरह से ही हमारा मुताला होना चाहिए। अभी इस सिलसिले को हम कायम रखेंगे। अभी दूसरा हमारा सवाल ये है कि अब हमें इधर आना पड़ेगा। दूसरा सवाल किसी को जो है, किसी को भी मालूम हो, किसी को भी उसमें शर्माने की बात नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दादा का नाम क्या है? इमाम मोहम्मद बाक़िर के दादा का नाम कोई बताएगा? हम इधर भी आ रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दादा का नाम हम नहीं मालूम। इमाम मोहम्मद बाक़िर, इधर भी हम आएंगे। कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमको भी नहीं आते हैं। हम तो पढ़ के जब आते हैं तब सवाल पूछते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दादा का नाम नहीं। बहुत आसान सा सवाल है ये, जब बताएंगे तो जो है समझ में आ जाएगा। इमाम मोहम्मद बाक़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दादा का नाम।
कोई और जानता है? इमाम मोहम्मद बाकिर के दादा का नाम कोई जानता है? जानते हो? नहीं। नहीं जानते हो? तुम लोग कोई जानती हो? किस क्लास में हो? 6 में। हाँ। तुमको खीरी के जिलाधिकारी का नाम मालूम है? नहीं। नहीं मालूम है। इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दादा जान का नाम? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। दादा का नाम? जी। दादा का नाम पहुंच गए आप वहां तक? जी। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के, हुसैन। जी बिल्कुल सही फरमा। देखिए मैंने कहा था बहुत आसान सा सवाल है ये। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत सही जो है जवाब दिया मास्टर फरीद साहब ने। बेशक हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं और हाँ इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सादिक से जोड़ रहे थे। जी और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ये वालिद ग्रामी हैं और साहबजादे हैं इमाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के, और पोते हैं सरकार सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के। तो ये बहुत आसान से सवाल हैं, बस थोड़ा सा इस पर जहन दौड़ाने की ज़रूरत हुआ करती है। ये पहला सवाल मास्टर साहब ने जवाब दिया, और अगर दूसरे सवाल का भी मास्टर साहब जवाब सही देते हैं तो खीरी.com की तरफ से एक बहुत हकीर सा एक तोहफ़ा मास्टर साहब की नज़र करेंगे। हालांकि मास्टर साहब के लिए बहुत ही ये आसान सा सवाल होगा। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम का नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बिल्कुल सही जवाब दिया है। हिंदुस्तान के जो पहले शिक्षा मंत्री हैं, वज़ीर तालीम हैं, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया मास्टर साहब, चूँकि उसी फील्ड से मास्टर साहब का ताल्लुक़ है। दोनों उनकी पैदाइश हुई जी 11 नवंबर को, उनके पैदाइश को आलमी यौम तालीम मनाया जाता है। जी तो उनकी यौम पैदाइश पे आलमी यौम तालीम भी मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारी ये कोशिश है कि ये 2 सवाल हम पूछते हैं, और 2 सवाल पूछने के बाद में जो एक छोटी सी गिफ्ट हम भी देते हैं, एक हकीर सा तोहफ़ा, वो सिर्फ़ इसलिए कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, या जिस वक्त हम सवाल कर रहे हैं वो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उनके अंदर भी एक ये शौक़ पैदा हो कि वो मुताला करें, स्टडी करें, किताबों की स्टडी करें। और अब तो मोबाइल एक आसान सा ज़रिया है, मोबाइल में भी बहुत कुछ अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे हज़रत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हमने सवाल किया, ये सब अइम्मा अहले बैत में शामिल हैं, और कह लीजिए कि एक तरह से विलायत का मंबा और सरचश्मा है ये सब। तो एक बड़ा मुक़्तदिर नाम है इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु का, उनके साहबजादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का। और क्यों ना हो, ये सब ख़ानदाने नबूवत के चश्मो चराग़ हैं, ये नफूस क़ुद्सियाँ हैं। तो ये एक हकीर सा तोहफ़ा मास्टर साहब कबूल फरमाएँ। तो ये हमारी आज की एक ये कोशिश थी। 2 सवाल हमने किए और दोनों सवाल के हमें कमोबेश सही जवाब मिल गए। हमारी गुजारिश है कि आप किताबों का मुताला करें, और ख़ास तौर से आप चूँकि दीन से वाबस्तगी आपकी है तो थोड़ा सा दीनी किताबों का भी मुताला करें। इसके अलावा जर्नल नॉलेज का भी मुताला करें। बच्चों से भी आप अपने घर में बच्चों से भी कहें कि वो जीके वगैरह का मुताला करें। जीके की जो किताबें हैं, जो मजहबी किताबें हैं, उनका भी मुताला करें। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, कोई आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय का इजहार करें। हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं, आप अपना मशवरा भी हमें दें। गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और खीरी.com को आप YouTube में सर्च करें, KHERI.com, खीरी.com इसे सर्च करें। और बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब भी कर लें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा और मुआविन मोहम्मद फजल यूनुस अंसारी के साथ मैं गुफरान अहमद आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।